छत्तीसगढ़। पीएफआई पर बैन के बीच सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता आरएसएस पर बैन की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कार्रवाई पर एतराज जताते हुए देरी पर सवाल उठाए, तो वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ ने कहा कि देश विरोधी ताकतों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबूत बनावटी नहीं होने चाहिए। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएफआई पर कार्रवाई को आंतरिक सर्जिकल स्ट्राइक बताते हुए पीएम मोदी और अमित शाह को मुबारकबाद दी, तो वहीं भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस पर हमेशा के लिए बैन लगाने की मांग की। कई दिनों तक कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर छापे की कार्रवाई के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार की तरफ से इस अतिवादी संगठन और उससे जुड़ी संस्थाओं पर अगले 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया। इस बीच पूरे मामले पर राजनीति तेज हो गई। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए कहा कि बाहरी सुरक्षा के लिए एयर स्ट्राइक हुई, वैसे ही आंतरिक सुरक्षा के लिए आंतरिक सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। वहीं कांग्रेस के टाइमिंग पर सवाल उठाने और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर कहा कि कांग्रेस के सांसद जाकिर नाइक को शांति के दूत कहते हैं। उनका इस तरीके से बयान आना स्वाभाविक है। वहीं सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने पीएफआई पर आजीवन बैन लगाने की मांग की है। हत्याओं में शरीक लोग पाए जाना, जिस तरह से टेरर फंडिंग करने की बात सामने आई है, ये सब उसमें शामिल हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का और माननीय अमित शाह जी का आभार कि उन्होंने ये सर्जिकल स्ट्राइक की। पीएफआई पे जिस प्रकार से बैन लगाया गया है, जो बैन लगा है 5 वर्ष के लिए लगा है, ये हमेशा के लिए लग जाएगा और अगर वो नहीं सुधरे तो। इधर बैन पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठनों पर कार्रवाई उचित है। हर वो संगठन या व्यक्ति जिसके खिलाफ सरकार के पास सबूत हो, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन सबूत बनावटी ना हो बल्कि सही सबूत हो। इधर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि सरकार ने बैन में देरी क्यों की, आरोपों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है, कोई सबूत हो तो बताएं। देखिए, अगर कोई सबूत हो कि वो आतंकवादी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, आतंकवादी उनमें शामिल है, तब वो पीएफआई हो या बीएफआई हो या सीएफआई हो। हाँ, आज आतंकवाद बहुत बड़े खतरे की बात है, तो इसका सबूत होना चाहिए। पीएफआई की अगर संदिग्ध गतिविधि की शिकायत आ रही है तो बैन करो, देश को नुकसान है तो बैन करो, लेकिन 6 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देरी को करी। एक तरफ जहां इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए नासूर बने संगठनों पर गाज गिरनी भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।